नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं 11 बजे के बुलेटिन की। आपकी टीवी स्क्रीन पर वक्फ बिल के खिलाफ आज आंध्र प्रदेश में प्रदर्शन है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में विजयवाड़ा में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की गई है। चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिम समुदाय को आश्वासन दिया है। टीडीपी ने वक्फ संपत्तियों की रक्षा की है, करती रहेगी, ये चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं। तो पहले बिहार और अब क्योंकि आज की तारीख आंध्र प्रदेश के लिए तय की गई थी, तो मुस्लिम संगठनों की ओर से आज विजयवाड़ा में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में ये विरोध किया जा रहा है। वक्फ संपत्ति की रक्षा के लिए चलो विजयवाड़ा, ये विरोध प्रदर्शन मुस्लिम समुदाय की तरफ से। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हम रक्षा की आपको कसम देते हैं, आपको आश्वासन देते हैं, लेकिन मुस्लिम संगठनों को इस पर यकीन नहीं है। तशरीफ ला चुके हैं सदर बोर्ड हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी दामद बरकातुहुम भी विजयवाड़ा पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में हमारे दरमियान हाजिर होंगे। इसी तरह फजलुर रहीम मुजद्दिदी दामद बरकातुहुम जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया, हमारे बड़ों से हमको सुनना है और सारी तफसीलात हमको मालूम होनी है इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इफ्तिताही कलिमात के साथ आज का हमारा धरना आगे बढ़ता है। इस मौके पर हमारे तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बिल का देश भर में विरोध कर रहा है। आज आंध्र प्रदेश में इसका विरोध हो रहा है। उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आरोप है हिंदू मुल्क बनाया जाए और हिंदू शनाख्त के अलावा दूसरी शनाख्तों को मिलियामेट कर दिया जाए और वो तंजीम नफरत की जो फसल उसने बोई थी, आज उस फसल को काटने का उनके यहाँ वक्त आ चुका है और इख्तिदार के ऐवान में इतनी तादाद वो रखते हैं। हो रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत। ये हम आपको दिखा रहे हैं, पहले दिल्ली फिर पटना, विजयवाड़ा में प्रदर्शन किया जा रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी को माफी नहीं मिलेगी, ये AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। वक्फ बोर्ड पर इनको ताउम्र नहीं भूलेंगे हम। जिस तरीके से धोखा देने का एक तरीके से इन पार्टियों पर आरोप लगाया गया है और आप देखिए कि भारी नाराजगी है नीतीश कुमार से, भारी नाराजगी है चंद्रबाबू नायडू से। और वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है ये। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हम और असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे, खुली चेतावनी देते हुए इन चारों पार्टियों के नेताओं को वो नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार उन संपत्तियों को हड़पना चाहती है जो उनके पूर्वजों ने लोगों की भलाई के लिए दान की थी। उनका यह भी कहना है कि सरकार गैर कानूनी तरीके से इन संपत्तियों पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। और क्योंकि ये एनडीए के साथी हैं, जेडीयू की बात करें, LJP-R की बात करें, हम इधर जयंत चौधरी की बात करें या फिर टीडीपी की बात करें, केंद्र सरकार 31 मार्च को ईद बीत जाने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक 1 अप्रैल के बाद वक्फ संशोधन विधेयक को चर्चा के लिए लोकसभा लाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए घटक दल जेडीयू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर ईद तक वक्फ संशोधन विधेयक नहीं लाने की योजना केंद्र सरकार ने बनाई है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी का कई महत्वपूर्ण मुस्लिम संगठनों और उलेमाओं ने बॉयकॉट किया था, जिसके बाद नीतीश अपनी छवि को लेकर चिंतित हैं।
उसके एक दिन बाद बिहार में वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में मुस्लिम संगठनों के धरना प्रदर्शन में नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और राजनीतिक बयानबाजी भी हुई। दूसरी तरफ देश भर में इस बिल को लेकर विरोध की तैयारी चल रही है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि बिल को मुकम्मल बनाया गया है। आने का अवसर मिला, उनको जितना भी उन्होंने दिया लिखित और साक्ष्य के रूप में, उसको हमने कॉर्पोरेट किया और नोट ऑफ डिसेंट किया है कॉर्पोरेट, सभी जो सदस्य थे, सत्ता पक्ष के हों प्रतिपक्षी हों, और बहुत सी चीजें हमने कंसेंसस से किया है। तो अब इसके बाद भी अगर ये विरोध कर रहे हैं तो प्रजातंत्र में कोई भी कानून जनप्रतिनिधियों के राय से बनता है, जनता की इच्छा से बनता है, न कि कोई कानून किसी विरोध से, धमकी से या प्रदर्शन से रुकता है। वक्फ बोर्ड के जो नया विधेयक आ रहा है उसका विरोध करने का उनको लगता है, विरोध करना है तो करें, वो कर ही रहे हैं विरोध। जहां तक जेडीयू का सवाल है तो वो शुरुआत से ही सैद्धांतिक तौर पर वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में है। जेडीयू ने बार बार इस बिल के समर्थन में होने का दावा भी किया है। यहां तक कि बिहार में अल्पसंख्यकों की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिले तमाम सुझावों को भी संशोधित वक्फ बिल में जगह दी गई है। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को इस बिल का असर अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों पर पड़ने का डर है। इस बिल में देरी होने को इस बात से समझा जा सकता है कि लोकसभा सचिवालय ने बीते मंगलवार को सभी दलों के सांसदों को वक्फ बिल पर जानकारी हासिल करने के लिए अंतिम वर्कशॉप आयोजित करने की घोषणा की थी, लेकिन अंतिम क्षण में इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया था। सरकार के सूत्रों का कहना है कि फिलहाल वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। इस बात की भी संभावना है कि ये बिल इस सत्र के बजाय अगले सत्र में लाया जाए। वहीं विपक्षी दल इस बिल के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में है। जेपीसी गठन हुई, जेपीसी का सदस्य मैं भी था। हमने देखा कि किस प्रकार से जेपीसी में सारे विरोधियों दलों को कभी निलंबित किया गया, एक सदस्य को कभी हमारे सुझाव को नकारा गया। तो जेपीसी के काम करते हुए भी हमने काफी बार अपना विरोध जताया। कहीं न कहीं में ये साफ पता चलता है कि ये सरकार जो मसले हैं देश में, उन मसलों को हल नहीं करना चाहती। जिस तरीके से लगातार हर इदारे को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ विरोध करने का ये एक जरिया है और हम इसके साथ हैं, हम विरोध के साथ हैं। हम विरोध करेंगे जब तक हमारी जान में जान है, हम विरोध करेंगे जो भी कुछ गैर संवैधानिक होगा उसके खिलाफ। आधिकारिक तौर पर वक्फ संशोधन विधेयक कब आएगा और इसमें देरी का कारण क्या है, इस पर बीजेपी, जेडीयू समेत एनडीए के घटक दलों ने चुप्पी साध ली है। हालांकि केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल में देरी के पीछे संसद में कई अन्य विधायी कामों का हवाला दे रही है। हालांकि ये भी सच है कि केंद्र सरकार में बीजेपी के सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिम समाज को वादा किया है कि वो हर हाल में वक्फ संपत्ति की रक्षा करेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक सदन, जेपीसी, कैबिनेट की दहलीज पार करने के बाद एक बार फिर सदन में आने के इंतजार में है। हालांकि ये तय नहीं है कि ये बिल कब आएगा, लेकिन इस बीच सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से इस पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। विपक्ष इसके जरिए अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द साबित करने का प्रयास कर रहा है। वहीं बीजेपी इसके जरिए अपना हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। लेकिन ये बिल कब आएगा, इस सत्र में आएगा भी कि नहीं, इसे लेकर अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।